द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर वो काला दिन माना जाता है भारत के इतिहास का, क्योंकि आज बरसी होती है बाबरी मस्जिद की शहादत की। बाबरी मस्जिद को आज ही के दिन गिराया गया था, शहीद किया गया था और देश भर के यहाँ दंगे कर दिए थे, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा था। ये आप हम सब जानते हैं। लेकिन इस बार बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 6 दिसंबर का खुद को हिंदू महासभा का नेता कहने वाले और अनगिनत भाजपा के अनभक्त। इनका कहना था कि हम जो ईदगाह मस्जिद है, शाही ईदगाह मस्जिद है मथुरा की, उसके ऊपर जाकर झंडा लगाएंगे, भगवा झंडा लगाएंगे उसके गुंबद के ऊपर, उसके मीनारों के ऊपर, और साथ में जल अभिषेक करेंगे। और इन्होंने वही किया जिसके बारे में सोचा था। पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए इनको उसमें कामयाबी इन्होंने अपने तौर पर हासिल ऐसे करी कि इन्होंने झंडा लगाने का काम वहां जाके किया, मस्जिद के गुंबद के ऊपर भगवा झंडा लगाया और पूरे देश भर के अंदर फैलाया। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, आप वीडियो देखिए। अफसोस इस बात का है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, जिस वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है राहुल की हुई करतूत। देखिए अब आपने जो वीडियो देखा था, ये वीडियो एडिट करके राहुल नाम के इस व्यक्ति ने, इस अनभक्त संघी ने इसके अंदर एडिट करके वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके शाही ईदगाह मस्जिद के बीच के गुंबद के ऊपर भगवा झंडा जिसके ऊपर ओम लिखा हुआ है वो लगा दिया और उस वीडियो को वायरल किया देश भर के अंदर और कहा कि ये करना है। इसने ट्वीट में लिखा भी कि हमने 500 साल लड़ाई लड़ी प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए और अब हम मथुरा, अयोध्या और काशी को अपने तीर्थ क्षेत्र डिक्लेयर करेंगे और मरने से पहले पहले हम वहां जाएंगे, मथुरा आएंगे, माखन चढ़ाएंगे। और ये वीडियो एडिट करके डाल दिया। आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति किसी मंदिर के ऊपर हरे रंग का झंडा मदार वाला लगा देता और एडिट करता वीडियो और फैला देता, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होती? क्या ये कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण नहीं है? क्या ये कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह की हिम्मत देना नहीं है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ये कह रही थी मथुरा पुलिस कि हम सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए हैं। मथुरा पुलिस का सीधा सीधा दावा था कि कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा पोस्ट आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये राष्ट्रवादी बालक नाम से राहुल करके जिसका ट्विटर हैंडल है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? बहुत से लोग कहेंगे कि साहब पैरोडी अकाउंट है, फर्जी अकाउंट है। इसने साफ तौर के ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद जो मथुरा की है उसके बीच के गुंबद के ऊपर भगवा झंडा एडिट करके लगाया और देश भर में फैलाया और उसको गिराने का आह्वान किया, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो मैं क्यों ना कहूं कि इन्होंने अपने जो इनकी मंसूबे थे, जो इनकी चाहतें थी, उस पर कामयाबी हासिल कर ली। क्योंकि ये भी एक तरह का इनका जो हथियार है वो आपके सामने है कि किस तरह से पूरी नफरतें फैल रही हैं पर कोई कार्रवाई नहीं है। और ये जो लोग कहें, जो लोग इस वीडियो को देखकर ये कहें, मैं आपको और दिखाऊंगा आगे क्या क्या लिखा गया है, लेकिन जो लोग ये कहें कि भैया फर्जी अकाउंट है, अगर ये वैसे तो फर्जी नहीं है, राहुल नाम साफ लिखा है, फर्जी अकाउंट है और कैसे कार्रवाई विराट कोहली साहब की पुत्री को दुर्भाग्यवश, हमारा दुर्भाग्य के ऐसे नफरतबाज यहाँ बैठे हुए हैं कि फर्जी आईडी से बलात्कार की धमकी दी गई और उस फर्जी आईडी वाले का पुलिस ने पता 3 से 4 दिन के अंदर लगा कि उसको पकड़ने का काम भी कर लिया। पर यहाँ साफ तौर के ऊपर वो सही काम किया, मैं साथ हूँ, लेकिन यहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद के गुंबद के ऊपर, उसके डोम के ऊपर भगवा झंडा एडिट करके लगाया जाता है वीडियो में और पूरे देश में वायरल किया जाता है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कब इसको पकड़ा जाएगा? कब इस पर ऐसी कार्रवाई होगी जिसको देखकर कोई इस तरह की हरकतें नहीं करेगा माहौल खराब करने की? अब यहाँ पर एक टीम विकास अहीर है। टीम क्या होगी? ये विकास अहीर खुद ही होगा, जिसने लिखा है कि अध्यक्ष है हिंदू युवा वाहिनी गुजरात का। इसका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है जिसको आप मैं पढ़ के बता रहा हूं। और इस व्यक्ति ने एक पूरा ट्वीट किया है, एक पोस्टर लगाया है, तीनों गुंबदों के ऊपर भगवा झंडा एडिट करके उस फोटो में लगाया हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है अंग्रेजी में, वी विल रीइंस्टॉल आवर पास्ट ग्लोरी एनी हाउ, नो वन कैन स्टॉप अस। हम दोबारा अपना खोया हुआ जो हमारा सब कुछ है वो हम दोबारा वापस लाएंगे और कोई भी हमको रोक नहीं सकेगा। मथुरा आएंगे, माखन चढ़ाएंगे। इन्होंने सीधे लिखा है, गेट रेडी, तैयार रहिए दोबारा कृष्ण जन्मभूमि को स्थापित करने के लिए। मथुरा आएंगे, माखन चढ़ाएंगे। इसने भी तीनों गुंबदों के ऊपर
शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के झंडे लगाए हैं एडिट करके, और इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन रोक रहा है कार्रवाई करने से? क्या आप में से कोई जो मथुरा में हो वो इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके वहाँ एक शिकायत दे के मुझे भेज दे, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो करूँगा। और यहाँ पर जो भी कर सकता है, जिस भी थाने में शिकायत तो कीजिए कम से कम। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप जिस क्षेत्र में हैं उस थाने में एक लिखित शिकायत दीजिए, और लिखित शिकायत ये दीजिए कि ये ट्विटर पे हमें ट्वीट वायरल दिखा है, हमारे सामने है, और इससे हमको साफ तौर के ऊपर दंगा भड़काने की मानसिकता दिखती है। मस्जिद के गुम्बद के साथ छेड़छाड़ की गई है और इन फोटोज़ को, इन वीडियोज़ को वायरल किया गया है, तथा इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके उचित कार्रवाई कीजिए। अब ये किसी वकील से ही पूछ लीजिए क्या होगा। लेकिन ये विकास अहीर के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सोचिए कि क्या सही में वाकई में दंगाइयों को बढ़ावा दे रही है सरकारें? क्या दंगाइयों को कोई संरक्षण दे रहा है? ये समझ से परे है, लेकिन चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि अगर इनकी ऐसी नफरतें बढ़ती जाएंगी इंटरनेट के माध्यम से, तो न जाने कहाँ कहाँ से बैठे हुए लोग नफरत का शिकार होंगे और क्या कुछ कर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार की होगी। अक्षय प्रधान करके है, अनभक्त अक्षय प्रधान ने एक पोस्टर लगाया है, अंग्रेजी के अंदर जो लिखा है उसे छोड़ दीजिए। उसने बताया है कि ईदगाह मस्जिद को किस जगह बनाया गया, मतलब वही फर्जीवाड़े सारे के सारे। पोस्टर में लिखा हुआ है, फिर कार सेवा होगी, इन पर गोली नहीं पुष्प वर्षा होगी। योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट ये कोट कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि योगी जी ने ये कहा है या नहीं कहा, लेकिन इन्होंने लिखा है फिर कार सेवा होगी, इन पर गोली नहीं पुष्प वर्षा होगी। अगर ये कहा है मुख्यमंत्री ने तो दुखद है, और अगर ये नहीं कहा है तो फिर इसकी अक्षय प्रधान के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा, जिसने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एक झूठा नफरत भरा स्टेटमेंट लिख दिया है, और नीचे वही लिखा है मथुरा आएंगे माखन चढ़ाएंगे। ये तमाम पोस्टर्स अगर आप देखें तो ये सब एक ही जगह से बने हुए हैं, एक ही तरीके से बने हुए हैं, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अब प्रशासक समिति का कोने के अंदर एक लोगो लगा हुआ है। कौन है ये प्रशासक समिति जिसने ये पूरे पोस्टर वायरल किए हैं? अगर इसी ने ये वीडियो एडिट करके डाला है, जिसको राहुल जैसे अनभक्त नफरतबाज ने डाला है, वीडियो जिसके अंदर गुम्बद के ऊपर भगवा झंडा लहरा रहा है, फहरा रहा है, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। कि ये सवाल इसलिए बनता है कि ये प्रशासक समिति का पंजीयन कब रद्द होगा, कब इनको पकड़ा जाएगा? लेकिन क्यों होगा? इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी दिसंबर 17, 2017 में, तो उदयपुर की अदालत के ऊपर इसी तरह के भगवा आतंकवादियों ने भगवा झंडा फहरा दिया था तिरंगे की जगह पे। जनता का रिपोर्टर ने लिखा था, राजस्थान हिंदुत्व आतंकियों ने कोर्ट पर भी फहरा दिया भगवा झंडा, बोले अब मुल्लों के घरों में भी घुसकर मारेंगे। क्या इसके बावजूद, ये देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं, ये सामने हैं आपके, ये इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, जिन्होंने अदालतों को नहीं छोड़ा और मस्जिदों को क्या छोड़ेंगे? मेरी आपसे अपील यही है कि जहां जो कानूनी एक्शन ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि इसको रोकना आपका कर्तव्य है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन नफरतें रोकने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, नहीं तो सरकार खामोश बैठी रहेगी और ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती रहेगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ अगर आप कहीं पर कोई शिकायतें करते हैं तो मुझे ट्विटर वगैरह के ऊपर ज़रूर भेज दें, या फिर ईमेल करके भेज दें। जैसे भी भेज सकते हैं भेजिए, कमेंट्स में लिख सकते हैं वीडियोस के, जैसे भी कर सकते हैं भेजिएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बात को और आगे तक लेके जाऊँ। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर शेयर कर लिया हो आपने तो लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।